बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल पूरे सोशल मीडिया पर ये एक स्क्रीनशॉट वायरल है जो चैनल 24 न्यूज़ का है। और इस चैनल 24 न्यूज़ के स्क्रीनशॉट में बुध का दिन दिखाया गया है 4:19 और बताया गया है कि साद रिजवी जा रहे थे अपने घर में, तो उनकी जो गाड़ी है उसमें शराब की बोतलें मिली हैं। और इसको पूरे पाकिस्तान में सवाब समझकर इतना फैलाया जा रहा है कि आम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं। और स्क्रीनशॉट जो फेक बनाया गया है ये असल में इतनी महारत से बनाया गया है, लेकिन इसमें एक जगह पर मिस्टेक छोड़ी गई है। और ये बनाया क्यों गया और साद रिजवी से असल में क्या बात मनवानी है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें 4:19 की जो स्लॉट थी और बुध का दिन था, चैनल 24 न्यूज़ पर ऐसी कोई खबर ब्रेक नहीं हुई। ये एक फेक स्क्रीनशॉट है और ये पूरी तरह एडिट शुदा है। अब आप जरा इसका ये वाला हिस्सा देखिए जहां पर वाइट सर्कल है। ये जो असल में वाइट सर्कल है, यहां से आपको अंदाजा होगा कि इसमें आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीनशॉट बनाया गया है उसमें दोनों कलर का फर्क है। यानी जो रेड कलर है उसमें एक गहरा है और एक कलर आपको बिल्कुल एक लाइन सी खिंची नजर आ रही है, जो कि बड़ी महारत के साथ सेम फ़ॉन्ट करके और स्क्रीनशॉट तैयार किया गया है। इसमें सूरत हाल ये है कि इसके बाद ये दूसरे में भी आप अगर गौर से देखें तो उसमें भी यही सूरत हाल है। तो इस वक्त ये पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया गया, ये टोटली मन घड़त है। देखिए, आपको कोई भी बंदा पसंद है या नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप पे इतनी करेज होनी चाहिए कि आप एक चीज़ को गलत है उसको गलत कहें। अब ये असल में वजह क्या बनी है कि इसको फैलाया क्यों जा रहा है, और साद रिजवी से असल में कौन सी ऐसी बात मनवानी है जिससे पहले असल में उनकी, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें, किरदार कुशी करनी है। और ये एक नहीं और ये बहुत दफ़ा आगे चल कर आ गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी और इसके बाद उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश होगी। असल में हुआ यूँ है कि हालिया आप जानते हैं कि स्वीडन के अंदर जो वाक़या हुआ है उसमें साद रिजवी मैदान में आए, उन्होंने 2 काम किए और पहली मर्तबा एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट गया है। वो यूँ है कि उन्होंने आकर, जो आप जानते हैं कि माल रोड समेत सड़कों पर उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दी। उनके जो जितने फॉलोअर्स थे वो आए, उन्होंने आकर इसकी तिलावत शुरू कर दी। उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सतह पर एक गया। यानी वहाँ पर ये विजुअल्स जो हैं, जो आपकी स्क्रीन पर चले हैं, वो गए हैं। और विजुअल्स जब हर जगह गए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से एक पैगाम गया। और इसी तरह हुआ यूँ है कि जब ये विजुअल्स यहाँ से गए तो इंटरनेशनल सतह पर अब लोगों ने काम ये शुरू कर दिया कि हर जगह पर उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल के मैच में ये चीज़ शुरू हुई कि वहाँ पर जो खिलाड़ी थे वो लेकर आए कुरान मजीद और उन्होंने आकर मैच से पहले कुरान मजीद को थाम लिया। साद रिजवी ने काम किया तो स्वीडन के अंदर भी ये काम शुरू हो गया कि वहाँ पर भी उन्होंने कुरान मजीद को सरेआम जाकर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपनी तकरीर के अंदर। उन्होंने कहा जी, ये जो हमारी हमसाया जो मुल्क है, यानी उन्होंने अफगान तालिबान की तरफ कहा कि ये तो इस्लाम के नाम पर आए हैं, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी और ये सारी सूरत यार। तो वहाँ से अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी। देखिए, अफगान तालिबान का मसला ये था कि वो इस पर पूरी तरह अपनी शूरा में गुफ्तगू कर रहे थे, वो डिसीजन उन्हें लेना था और इस दफ़ा उन्होंने 1-2 दिन लेट किया। लेकिन जब यहाँ से आवाज़ उठी तो वहाँ पर इम्पैक्ट गया कि यार, आप लोग जो इस्लाम के नाम के ऊपर आए हैं तो आप लोगों ने बातचीत क्यों नहीं की। तो उन्होंने फिर ओपनली कहा कि हमने जितनी सरगर्मियाँ थी स्वीडन के साथ मुअत्तल कर दी। उन्होंने काम करना ही था क्योंकि उन्होंने फ्रांस के हवाले से भी जो हालिया एहतजाज जारी थे, तो उन्होंने कहा कि फ्रांस ने इतना जुल्म किया है कि अब ये रिएक्शन आ रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है, उन्होंने जो आने वाले हैं दूसरे ममालिक से लोग, उनके ऊपर जुल्म किया है। तो ये असल में सूरत हाल जो साद रिजवी की हुई, उस पर पहली दफ़ा एक इम्पैक्ट आपका अफगानिस्तान में भी गया और इंटरनेशनल सतह पर। अब जो साद रिजवी के साथ ये मामला हुआ, देखिए 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। एक तो ये चीज़ पहली फेक है। अगर किसी भी लीडर ने या कोई भी शख्स ऐसा होता है उसने शराब पीनी होती है तो आप बताइए अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा? अब एक खुद बात बताइए, नेचुरल सी चीज़ है। यहाँ तो एक छोटा सा कोई ऑफिसर होता है, अगर उसने भी कोई शराब पीनी होती है तो वो अपने मुलाजमों को कहता है या वो किसी XYZ को कहता है कि यार तुम पहुंचा देना। और अगर कल को वो पकड़ा जाए तो वो ओपनली कहता है कि यार मेरा तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप बताएं, एक शख्स अपनी गाड़ी के अंदर लेकर जाएगा और आप अगर लेकर जा रहे हैं तो जहां पर भी जा रहे हैं, लाहौर में है
तो वहां पर आपको सेफ सिटी कैमरास है, फुटेज वहां पर होगी, किसी ना किसी जगह पर तो आप लेकर जा रहे हैं ना कि उसकी गाड़ी रोकेगी, पुलिस ने रोकी है, पुलिस ने कोई पर्चा दर्ज किया है, किसी ने नहीं किया, लेकिन ये बनाया क्यों गया? देखिए दो चीजें, एक तो इम्पैक्ट, दूसरा साद रिजवी से आने वाले वक्त के अंदर कुछ चीजें मनवानी है और उससे पहले उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, बिल्कुल प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी जमात को प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए टीएलपी का जो मीडिया नेटवर्क है, चाहे जो मर्जी के, उस पर अगर आप एक रिसर्च करें तो ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म मीडिया नेटवर्क है। यानी उनकी सोशल मीडिया की टीम इतनी ज्यादा एक्टिव है, उनके फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पूरी तरह तंजीम बनाई है। और मजहब की बुनियाद पर याद रखिएगा, जो भी चीज वजूद में आती है वहां पर उनका जो भी लीडर अमीर होता है, वो कोई, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें, उन्होंने कहा कि हम अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन ओपीएम की जो काश्त है, उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसको आपने खत्म करना है। उनके अमीर का एक हुक्म हुआ, आज यूरोप, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अमेरिकन, यानी उसके अलावा फिर आप दुनिया भर के मीडिया ने, उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा, यानी एक दफा 90s की दहाई में था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पहली दफा देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो काश्त है वो खत्म हो गई है। और इस सारी सूरत हाल में उनके एक अमीर ने हुक्म दिया है तो 0% मंशियात की अब काश्त हो रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा ये अरबों डॉलर्स कमा, क्योंकि अमेरिका हमेशा इल्जाम लगाता रहा कि अरबों डॉलर्स कमाते हैं और यहाँ से उन्होंने पैसा बनाया, वहां से उनके अमीर ने एक हुक्म दिया तो वो जीरो हो गई। अब उससे हुआ यूं है कि इंटरनेशनल सतह पर उसकी प्राइसेस आसमान पर पहुंच गई, 3000 गुना प्राइसेस इस वक्त बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। यही सूरत हाल होती है किसी भी मजहबी लीडर की। अब आप इमेजिन करें कि एक दफा उन्होंने अगर ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई आपने ये काम नहीं करना, तो मजहबी बुनियाद के ऊपर ये जो बात अक्सर औकात होती है कि भाई फलानी गाड़ी है ये वो, ये देखिए आजकल के दौर के अंदर जो आप किसी को जब फॉलो कर रहे होते हैं तो आपका एक ऑर्डर होता है, गाड़ियां क्या, घर क्या, हर चीजें लोग देने को तैयार होते हैं, वो जल्द से भी आपके स्पॉन्सर करते हैं, वो हर तरह से। तो इनका तो एक मजहबी टच होता है, और मजहबी लेवल पर जब काम होता है वो खाली पाकिस्तान में नहीं होता, वो दुनिया भर में होता है। किसी भी मजहब में चले जाएं, आप भारत में चले जाएं, अगर उनका कोई मजहबी पेशवा कोई बात कर देता है तो आप ये देखिए, मोदी भी तो मजहबी पेशवा के तौर पर ही सामने आया है, वो पूरा रंग उसने नहीं चढ़ाया हुआ, लेकिन फिर भी वह उसका एजेंडा तो वही है। तो अगर वो वहां पर कोई गुफ्तगू करता है, वो निचली सतह पर जाती है। अब इन्होंने जो भी बात करनी है वो जानी, अगले कुछ अरसे के अंदर जो चीजें पाकिस्तान में अनफोल्ड होने जा रही हैं, उसमें असल में साद रिजवी से मनवानी है कुछ बातें। वो बातें मनवाने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है कि देखो ये मामला हुआ तो ये ऐसे रियल में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बाद में तुम्हारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मामला हुआ है, मिसाल के तौर पर उनकी वजह से अफगानिस्तान में एक इम्पैक्ट गया, तो उनकी जो वैल्यू है वो गिराने के लिए बड़े पैमाने पर ये चीज आपको आने वाले वक्त में मजीद नजर आएगी, और एक ने कई दफा नजर आएगी, यानी बार बार नजर आएगी, और बहुत सारे लोगों को। तो फिर उसके बाद उनको टेबल पर लेकर आ जाएगा कि आपने फलाने फलाने काम करने हैं, ये आपकी रेड लाइंस है, ये आपने अबूर नहीं करनी, ये नहीं करना। अब देखिए जो मर्जी आप कर ले, पाकिस्तान से चाहे किसी भी शख्स ने किया है काम, कुरान मजीद के लिए उसने रैली निकाली है और उसकी बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया है, ऑलरेडी सारी दुनिया जानती है उस शख्स के बारे में कि उसको ईरान ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो एजेंडा क्या था, उसको कैसे इसराइल ने बैक किया और ये तमाम चीज़ें। अब जो सूरत हाल असल में सामने आई है, उसमें डिमांड्स रखी जाएंगी कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और ये लाइन आपने किसी सूरत अबूर नहीं करनी, वरना इस तरह की चीज़ें बेशुमार आएंगी और ये रियलिटी में भी बदल सकती है। तो असल में ये सारी जो सूरत हाल चल रही थी, उसका बैकग्राउंड ये था कि उनका एक लेवल जो गया और वो वहां से यहाँ पर आवाज गई, फिर अगले सतह पर गई। अब देखना ये है कि उनकी जो टीम है वो इसके ऊपर कैसे काम करती होना ये चाहिए। देखिए ये कोई हार्डली 4 से 5 मिनट की बात होती है। आज के दौर के अंदर होता यूं है कि जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं भाई हम छोटी छोटी सी बात के ऊपर क्यों अपना एक कोई पैगाम जारी करें, ये हम क्यों ऐसी कोई बात करें। होना ये चाहिए कि अगर ऐसा मामला हो, इमीडिएटली आपके जो लीडरान है वो फौरी तौर पर आकर कहेंगे भाई ये सूरत हाल है, जिस तरह सेफ सिटी कैमरा दिखा दे, चैनल की कोई फुटेज नहीं है, चैनल वालों को कहे भाई आप तरदीद करें कि आपके यहाँ पर स्लॉट में 4:19 पर ऐसी कोई खबर थी या नहीं थी, और उसके अलावा अपनी टीम को कहे। तो फौरी तौर पर जब आप ये काम करते हैं तो वो चीजें आगे, यानी अब 4-5 दिन तक ये चीज इतनी फैल गई कि लोगों के जहनों में चीज बैठ गई कि नहीं ये हो सकता है।
आप ये देखिएगा अगर किसी शख्स ने, किसी लीडर ने कुछ पीना हो या ऐसा करना हो तो वो खुद अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा। वो बेवकूफ़ है, वो दुनिया का पागल इंसान है कि कल को वो पकड़ा जाए। तो ऐसी सूरत हाल जो है उसका जो मेन मकसद है वो इनको अब दबाव में लाना है। और अगले कुछ अरसे के अंदर आपको नजर आएगा कि डिमांड्स रखी जाएंगी कि ये काम आपने नहीं करना, ये रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।